हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10 आपके बोर्ड पर। पहले पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। एक रोड है, बीच में 80 मीटर वाइड, दो तरफ पोल हैं, दोनों इक्वल हाइट की हैं। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कोई भी एक पॉइंट उन दोनों के बीच में। डोंट थिंक इट इज द मिड पॉइंट, इट इज नॉट द मिड पॉइंट, इट इज बिटवीन। दैट मीन्स इट इज समवेयर लाइंग इन बिटवीन द टू। बस यही कन्फ्यूजन आता है इस सवाल में, तो मैं आपको बता रहा हूँ, खास स्ट्रेस ये कर रहा हूँ कि डोंट थिंक कि द डिस्टेंस विल बी 40-40, नो, इन बिटवीन। दैट मीन्स इट विल बी एनीवेयर समवेयर, it will be there. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles, ऐसे देखेंगे, बिटवीन से 80 मीटर रोड के बीच से देखेंगे, ऊपर देखेंगे ऐसे, तो आएगा क्या, एक का आएगा 60 डिग्री, एक आएगा 30 डिग्री। दो बाल हैं, ऐसे है, 80 मीटर रोड है, मैं एक तरफ उधर देखूंगा 60, इधर देखूंगा 30, ऐसी बात है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हमें दोनों पोल्स की हाइट बतानी है। एक की बता दिया, दोनों पोल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, जहाँ पर हमारा वो जो पॉइंट कैलकुलेट करेंगे वहाँ से डिस्टेंस बतानी है। ठीक, फिगर बनाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये एक पोल है, ये डिस्टेंस है, और ये दूसरा पोल है। दोनों पोल की हाइट एक ही है, ठीक है, दोनों पोल बराबर हैं। और two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. This road is 80 meter wide. ये रोड है 80 मीटर वाइड है, पूरी 80 मीटर वाइड है। अब हो रहा है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन। इस पॉइंट को हम लोग यहाँ रख लेते हैं, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज O। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट रख लिया है बीच में। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इधर देखता है वो ऐसे, एक पोल को इधर देखता है तो आता है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, और दूसरे का आता है कुछ इस तरह से 30 डिग्री। ठीक है, डोंट वरी अबाउट द मेजरमेंट्स, इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। आई एम नॉट लुकिंग इनटू मेजरमेंट्स। तो एक पोल को देखता है 60 डिग्री, एक पोल को देखता है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस O फ्रॉम द पॉइंट। तो इसको नेम कर देते हैं सबसे पहले, इसको कर देते हैं A, इसको कर देते हैं B, इस पॉइंट को O, और इसको कर देते हैं C, इसको कर देते हैं D। तो क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, ये पोल्स हैं, ये पोल है और ये भी पोल है। ये है फिगर हमारा। इस डिस्टेंस को हम लोग ले लेंगे x। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस डिस्टेंस को मैंने ले लिया x, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बाकी की डिस्टेंस ये हो जाएगा 80 - x। कंफर्म कर लीजिए, x + 80 - x, टन 80 इज रिमेनिंग। तो ये तरीका होता है कंफर्म करने का। ठीक, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। हमें पता है क्या करना है, हमें पता करना है AB और CD, कोई भी पता कर लिया, और हमें पता करना है BO OB। वी हैव टू फाइंड आउट AB और CD एंड वी हैव टू फाइंड आउट OB एंड यू कैन से वी हैव टू फाइंड आउट OD आल्सो। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। जब हमारा फिगर बन गया, 90% of the problem is solved. The angles that you see are 90 degrees. So this is 90 degree and this is 90 degree. Right angle triangle में ही हो पाएगा, वरना नहीं कर पाएंगे। So let us start something like this. In right triangle ABO we have, क्या करेंगे, tan 60 is equal to tan 60 क्या होगा, अपोजिट AB by adjacent, adjacent is OB, तो √3 is equal to AB। AB कितना है, AB we don't know, we have to find out, and OB is x। ठीक है, तो पहला हमारा ये आ गया, इससे क्या मालूम पड़ रहा है, दिस implies AB is equal to √3 into x, है ना, AB is equal to 3 into x। ठीक है, दूसरा देखते हैं इधर। इन राइट ट्रायंगल कौन सा, CDO
CDO क्या मिल रहा है हम लोगों को? tan 30. tan 30 इज इक्वल टू, tan 30 क्या होगा? CD डिवाइडेड बाई OD. tan 30 कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल टू CD. नॉट अवेयर ऑफ दिस. OD इज 80 minus x. This implies CD into √3 is equal to 80 minus x. AB is equal to CD. We have, अब मैं क्या करूँगा? AB is equal to CD, तब मैं दोनों को यहाँ पे कर दूँगा CD. CD is equal to 80 minus x by √3. अब मैं क्या करूँगा? AB is equal to CD को इक्वेट कर दूँगा. AB का जो इक्वेशन है और CD का जो है वो इक्वेट कर दूँगा. तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स बाई √3. देखिए कितना इंटरेस्टिंग हो गया ये. इस इक्वेशन में अब हमें खाली एक ही अननोन वेरिएबल है, वो x है. x मिल गया तो हमारा काम हो गया, बाकी सब हो जाएगा. अब मैं क्या करूँगा? √3 इंटू √3 इज 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स. दिस इम्प्लाइज 3x प्लस x इज इक्वल टू 80. दिस इम्प्लाइज 4x इज इक्वल टू 80. देयरफॉर x इज इक्वल टू 80/4 which is equal to 20. x हो गया 20. This distance is 20. When this distance is 20, this is nothing but 80 minus 20 which is equal to 60. देखिए कितनी आसानी से सब काम हो रहा है. So एक काम हमारा हो गया, वो तो हमें जो पता करना था ये डिस्टेंस x पॉइंट जो क्वेश्चन में दे रखा था. क्या देखा था क्वेश्चन में? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स is 20 meter. 20 meter from the left side and from the right side it is 60 meter. Are you able to understand this? 20 meter from the left hand side and 60 meter from the right hand of the pole. अब आ जाइए कोई भी एंगल ले लेते. जब हमें ये पता लग गया तो क्या करेंगे बताइए? हम करेंगे, we have to find out this. So we'll take this triangle. In triangle ABO पहले ही कर रखा है. AB is equal to √3x which is equal to √3 into 20. So which is equal to 20 √3 meter. Hence height of the pole by दोनों पोल इक्वल है तो AB is equal to CD. Hence height of the poles. देखिए क्वेश्चन में क्या देखा था? Find the height of the poles. Height of the poles is 20 √3 meter and the distance of the point and the distance of the point from the poles. आपको इस ऐसे लिखना पड़ेगा. डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स इज 20 मीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 60 मीटर फ्रॉम राइट साइड. बस इतना ही काफ़ी है. टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल. एक कैनाल है और एक टीवी टावर जो किनारे उसके है ना. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरी तरफ से डायरेक्टली अपोजिट द टावर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. अच्छा, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. Find the height of the tower and the width of the canal. फिगर बनाते हैं. देखिए ध्यान से, फिगर समझ में आएगा. ये टीवी टावर है, ये कैनाल है और यहाँ से 20 मीटर की डिस्टेंस पर ऐसे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. ठीक है, ये सब समझ लेना, मैं ऐसे ही बना पाऊँगा. अब इसके बाद ये A है, ये B है, ये C और D है. ठीक है, ये है 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री और ये है 20 मीटर. अब पढ़ता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्या क्या बात हो रही थी हमारी क्वेश्चन में. टीवी टावर, ये टीवी टावर है. ठीक है, टीवी टावर ये फिगर है. टीवी टावर
स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल, ये ऐसे खड़ा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टॉपर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉपर 60 डिग्री। देखिए ये कैनाल है, ये कैनाल है, एक तरफ तो टीवी टावर है और दूसरी तरफ हम खड़े हैं यहाँ पर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टॉवर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर, ये टॉप ऑफ द टॉवर का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। यहाँ से खड़े होकर देखेंगे टॉप ऑफ द टॉवर तो 60 डिग्री आएगा। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, और 20 मीटर दूर जो कि हमारा पॉइंट डी है, ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टॉवर, ये फुट ऑफ द टॉवर ये लाइन ज्वाइन कर रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द हाइट ऑफ द टॉवर, दैट मीन्स वी वांट टू फाइंड आउट ए बी कितना है पता करना है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल इज BC। ठीक है, फटाफट शुरू करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABC, in right triangle ABC, tan 60 is equal to AB by BC। tan 60 कितना होता है, √3 is equal to AB we have to find out, and BC is BC, this implies √3 BC is equal to AB, और BC इज इक्वल टू AB बाई √3। ठीक है, पहले तो एक पार्ट हमारा ये हो गया। दूसरा ले लो, इन ट्राइंगल ABD, इन राइट ट्राइंगल ABD, tan 30 इज इक्वल टू अगेन AB बाई BD, which is equal to AB बाई BD कितना है, BD है BC प्लस CD, BC प्लस CD। tan 30 कितना होता है, 1 बाई √3 इज इक्वल टू AB बाई BC प्लस CD। CD 20 मीटर है एंड BC इज जस्ट राइट लाइक दिस। अब देखिए क्या करूँगा यहाँ पर, इस वाली BC को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, सब्स्टिट्यूटिंग BC फ्रॉम 1, इसको कर दो 1। हमेशा क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करना चाहिए, कि देखने वाले को समझ में आए क्या कर रहे हैं। सो इफ नंबरिंग इज रिक्वायर्ड जस्ट नंबर इट, इसको 1 कर दिया, सब्स्टिट्यूटिंग BC फ्रॉम 1। अब क्या हो जाएगा, इसको कर दो 2 इन 2, देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन। अब हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 1 बाई √3 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई BC। हाउ मच इज BC? BC इज AB बाई √3, AB बाई √3 प्लस 20। देखिए आंसर कैसे निकल के आ रहा है, AB इंटू √3, AB इंटू √3 इज इक्वल टू AB बाई √3 प्लस 20/1। अब एक काम करिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम लिखिए, तो हो जाएगा AB प्लस 20 √3 इज इक्वल टू √3 इंटू AB। नेक्स्ट स्टेप √3 हो जाएगा 3AB इज इक्वल टू AB प्लस 20 √3। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 3AB माइनस AB इज इक्वल टू 20 √3, 2AB इज इक्वल टू 20 √3। देयरफॉर AB विल बी इक्वल टू 20/2 √3, ये हो जाएगा 10 √3। 10 √3 क्या है, AB है, AB इज 10 √3। दैट मीन्स वी फाउंड आउट द हाइट ऑफ द टीवी टावर। हाइट ऑफ द टीवी टावर इज 10 √3 मीटर। ठीक है, दूसरी क्या पूछा था, दूसरा पूछा था CB देखो यहाँ पे कहीं है, ये CB है। विड्थ ऑफ द कैनाल इज इक्वल टू BC विच इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AB बाई √3 फ्रॉम 1। अब इसे कर दो AB कितना है, AB है 10 √3 ओवर √3, तो आ जाएगा 10 मीटर। हेंस द हाइट of the TV tower
is 10√3 meter and the width of the canal is 10 meter. I think you have understood the question. नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, थैंक यू, बाय बाय.